और इस देश के अंदर देश के बहुजन समाज को पहली बार नौकरी का सवाल चकाने वाले साहू जी महाराज के चरणों में नाम सरस्वती। मैं सबसे पहले वीर सिंह भगत जी और उनकी टीम के द्वारा नियमित काफी सालों से बल्कि दशकों से चावला आप सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। वीर सिंह जी आज मुझे नहीं जानता, वो मेरे डिपार्टमेंट में काम करते हैं और काम करते हुए मैं उनको देख कर आज हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है संविधान दिवस के तहत है। आज के देश के अंदर जो शासन व्यवस्था है संविधान के सभी आधारों को पूरी तरह से चकनाचूर कर रही है। हमारा संविधान की प्रस्तावना यही कहती है हम भारत को पूर्णतः संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक न्याय। आज हमारे देश से जब देश के अंदर सिंदूर हमने आक्रमण किया, एक देश का राष्ट्रपति कहता है कि युद्ध को बंद करो, भारत सरकार जो युद्ध को बंद कर जाती है। और उसके बावजूद परिवेशन में से प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री देश में कहते हैं कि तीसरे देश का इन्वॉल्व नहीं है। अरे भाई तुझे ट्रम्प का नाम है, तो शर्म आती है कि ट्रम्प के हाथों इस देश के 140 करोड़ लोगों की अस्मिता को गिरने दिया है, पूरे लोकतंत्र को नाश कर दिया गया है। आम जनता की बात तो छोड़ो, सांसद पक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया था। जहां तक देश में समानता की बात है, 1% लोगों को 1% लोग देश की जो है 40% संपत्ति पे कब्जा किए बैठे हैं। आज हम लोग बैठे हैं, आगे बैठे हो या पीछे बैठे हैं, ये सब सरकारी संस्थानों के कारण बैठे हैं। सरकार ने जब देश आजाद हुआ उसके बाद एक एक करके सबके संस्थान खुले, उस संस्थान में हमें नौकरी मिली। उस नौकरी के कारण हमारे अंदर जवान आई। उससे पहले तो हम झाड़ू लगाते थे, उससे पहले हम बगले काटते थे, उससे पहले हम चमड़ा साफ करते थे, हम सब कुछ करते थे। शासन व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे। शासन व्यवस्था का हिस्सा किसने मिला कि संविधान के अंदर साधनों के बंटवारे की बात हुई। आज उस संविधान को खत्म किया जा रहा है। उस संविधान के माध्यम से कुछ ताकत देश के अंदर आई, देश के अंदर जनवाद की बात करी, इस देश के अंदर को व्यवस्थान की बात करी, इस देश में ये बात उन्होंने नारा लगाया कि हाथी के दर्दराजी और तलवार इनको मानो जूते चाह। अर्थात बहुजन समाज को एक होकर भावों का विरोध करना पड़ेगा, एक होकर 33 करोड़ देवताओं का विरोध करना पड़ेगा। इस देश में लगा कि आने वाले टाइम में हमारा राज आने वाला है, हमारे टाइम देश के अंदर हमारा शासन आने वाला है। बड़े शर्म और दुख की बात है जब इस देश के अंदर जनवादी आंदोलन बना, देश के अंदर मानवता आनी शुरू हुई, समानता आनी शुरू हुई, बंधुत्व आना शुरू हुआ, लोकतंत्र आना शुरू हुआ, उसी पार्टी के नेता ने नारा लगा हाथी नहीं गिरने से ब्रह्मा विष्णु महेश। हमारे देश का जो कलंक है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। हमारे देश का कलंक है ये देवी देवता है जिनके नाम के ऊपर हमें जो है पापों से बताया गया है, जिनके नाम के ऊपर हमें बताया हम शुद्र हैं। हमारा काम तीनों वर्णों की सेवा करना है। यदि आज ऐसे नेता इस देश के अंदर राज करेंगे, एक ऐसी पार्टी जिसने एक आशा जगाई थी वहां के लोग इस बात को करेंगे तो हम कहां से ले पाएंगे। इसीलिए आपने जो आज का जो ऑब्जेक्ट रखा है कि इस समय जो है हमारे बहुजन समाज के संघ नेताओं ने फूले अम्बेडकर आंदोलन को चौड़ाई पे लाके खड़ा कर दिया है। जिन्हें पैसा देकर अपने खेतों का बेचकर अपने जो भी जेवर की ताकत दी, उन्होंने देश का जो है इस आंदोलन को दलित आंदोलन को फूले अम्बेडकर आंदोलन को मिटाने का काम किया। तो साथियों उनके मिटाने से क्या मिट जाएंगे? नहीं साथियों, आज आपको फिर से सबक लेना होगा कि ऐसे नेताओं को चौराहे पे ले जाके जूते मारे जाए और जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनको आगे लाया जाए। और इसीलिए एक बात बहुत जरूरी है, किसी एक नेता या नेताओं के ग्रुप में, क्योंकि हमारे देश में
नेताओं के बिकने की परंपरा बहुत ज्यादा है। जब मायावती भी गई तो क्या बताओ बिका, तो इसके बड़े चांस है। इसलिए किसी एक नेता को नहीं, नेताओं का समूह बनाओ। मैं वीर सिंह को बात की बधाई देना चाहता हूँ कि वो कार्यकर्ता की फौज बनावे कि एक नेता चला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़े, 10 नेता भी जाए कोई फर्क नहीं पड़े। जब लाखों लाखों लोग, करोड़ों करोड़ लोग देश के लिए मरेंगे, समाज के लिए मरना चाहेंगे, समाज को आगे उठाएंगे, तो किसी प्रकार के समाधान आपके अंदर फूट नहीं डाल पाएंगे, आपका अधिकार को छीन नहीं पाएंगे। क्योंकि आप बोलने के लिए बहुत कुछ मैं चाहता हूँ, परंतु चूंकि काफी लगता है, समय काफी हो गया है, फिर कभी आपसे डिटेल में बात करूंगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय वंदे मातरम।